सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो इस क्लास में हम लोग आपके जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके ऊपर बातें कर रहे थे। और पिछली क्लास में हमने जो भी टॉपिक सीखे थे उसी के आगे हम लोग कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर बनाए रखना, इधर उधर मत देखना। जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं बच्चों, उन्हें प्लीज नोट डाउन करें और घर से रिवाइज एक बार जरूर करें। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पंद्रह किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बात की गई है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। हमें वस्तु की गतिज ऊर्जा की जानकारी देनी है। हमें दिया है प्रश्न में वस्तु का द्रव्यमान पंद्रह के जी, वस्तु का द्रव्यमान m इज इक्वल टू 15 के जी। वस्तु का जो वेग v है वो दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी जा रही है। लिखेंगे अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा, क्या फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ m कितना है, यानी वस्तु का द्रव्यमान 15 किलो और v कितना है 4 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 15 और 4 का स्क्वायर मतलब 4 की 2 बार गुणा कर देते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 चौको 120। तो ई के यानी कि गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू आई है वो आई है 120 जूल।
वो कितनी आई है? वो आई है 120 जूल। नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि कार का यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, 1500 किलोग्राम है, उसके वेग को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया है कार का द्रव्यमान m इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। कार का दो वेग दिए हुए हमें, ठीक है। एक हम प्रारंभिक वेग ले लेते हैं। कार का प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में कितना करना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे रखते हैं 150/18 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 150/18 मीटर प्रति सेकंड। और इसके अलावा कार का अंतिम वेग भी हमें दिया हुआ है, कार का अंतिम वेग भी इज इक्वल टू दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें 300/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। v की वैल्यू हो गई 300/18 और u की वैल्यू हो गई 150/18। कितना कार्य करना पड़ेगा? किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किया गया कार्य निकालना है हमें, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अतः किया गया कार्य अतः कार के वेग को बढ़ाने में किया गया कार्य, W इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखें, W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। क्या बोला? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें किया गया कार्य प्राप्त होगा। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर मैं आगे कैलकुलेशन को करता हूँ।
W इज इक्वल टू हाफ M कितना है, M है हमारा 1500, V कितना है, V था हमारा 300/18, MV स्क्वायर माइनस माइनस, इसको एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं, हाफ M V स्क्वायर माइनस हाफ M U स्क्वायर। ठीक है, U का मान कितना था 150/18। W इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1500 इंटू 300 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 1500 इंटू 150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू 18। क्या मैं यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। 2 इंटू 18 एलसीएम आएगा और ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे बड़े से, 15 थी 45 और 45 थी, पूरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, पर मैं कॉमन लेने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, आपका काम यहाँ पर आसान बना देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 15 9 135, 2 2 4 2 6 माइनस, ऐसे यहाँ कर लीजिए 15 इंटू 15 225, 15 इंटू 15 225 और उसमें फिर 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 7 5 0 0 0 0। ठीक है, आगे देखिए, अब इन दोनों को माइनस कीजिए। माइनस कैसे करेंगे? बिल्कुल आराम से करेंगे काम को, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, कुछ भी आराम से करेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सही होना चाहिए, उसके लिए हमको पूरे पूरे नंबर जो है मिलने चाहिए। 2 2 4 2 6, इसमें से माइनस करना है इसको, तो ये 0 तो इसी प्रकार से आएंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 7 जाएंगे 2, 4 में से 3 गए 1 0। क्या यही आएगा? तो हमारा क्या वैल्यू आई है, W इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 10125 बटे 2 गुणा 18 गुणा 18। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, जब नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 648, और जब इसे फाइनली आप डिवाइड करेंगे 648 से तो ये आएगा 156250 जूल, 1,56,250 जूल। अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो आप इस तरीके से करें। इसकी मैं आपको एक दूसरी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, नोट डाउन कीजिए इसे। हो गया डायरेक्ट वाला तरीका, है ना, जो मल्टीप्लाई किया उसमें से माइनस करा और उसको डिवाइड करा और जो भी डिवाइड वगैरह करा। इसमें आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है ना। अब छोटी कैलकुलेशन किस तरीके से करें कि जिसमें हमारा टाइम कम लगे और हमारा आंसर भी सही आए, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अनदर कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जिसकी समझ में वो आ गया है, जिसको वो वाला ये वाला तरीका आसान लग रहा है, आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। बस अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो हम उसको थोड़ा सा आसान करके बता देते हैं। ठीक है,
ये तरीका है कॉमन लेने वाला। ये तरीका कौन सा है? ये है कॉमन लेने वाला। जरा ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है दोनों में समानता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो दोनों को उसके लिए एक्सपेंड करके लिखना जरूरी है। 1500/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 300/18 का स्क्वायर है ना, 300/18 गुणा 300/18। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। उसका दूसरे टर्म में देखिए 1500/2 इंटू 150/18 है ना, उसका स्क्वायर है, मतलब मुझे इसको 2 बार लिखना पड़ेगा गुणा में। अब दोनों में सिमिलैरिटी देखिए, ठीक है, दोनों में समानता लाने की कोशिश करते हैं। भाई ये 1500/2 तो दोनों में है कॉमन, पर ये 300 उधर नहीं है, तो इस 300 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 150/18, और इस वाले 300 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 150/18, है ना। ये मैंने क्यों करा, यहाँ पर 300 था और यहाँ पर 150 था, तो मैं 300 को लिख सकता हूँ 150 गुना 2। ये आपके दिमाग का काम होगा, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का स्टेप आप पहले भी यूज कर सकते हैं बिना इनको कन्वर्ट करें। अब आपको क्या करना है, आप देखो ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 150/18 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये 150/18 यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो आपको इनको कॉमन ले लेना है, जो चीज दोनों तरफ है उसको आपको कॉमन ले लेना है। W इज इक्वल टू 1500/2, और क्या था कॉमन, 150/18, और क्या था कॉमन, एक और 150/18। अब बच क्या रहा है, अगर मैं यहाँ से ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ एक तो ये 2 बच रहा है, एक तो ये 2 बच रहा है, मतलब 2 गुणा 2 बच रहा है, माइनस अगर मैं सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूं, ये 1500/2 150/18 तो यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा है, मतलब जहां कुछ नहीं बचेगा कॉमन लेते वक्त, तो वहां लिखना है 1। ठीक, अभी देखते जाइए, अभी तक हमने कुछ बहुत ज्यादा गुणा भाग नहीं करा है, हम बस लिख रहे हैं चीजों को। अच्छा, 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब आप इसको काटने का टेक्निक जो है वो यूज कीजिए, जितना ज्यादा आप काट सकते हैं उतना आसान आपके लिए कैलकुलेशन रहेगी। तो 2 से 150 को काटिए 75 टाइम्स। ये जो काटने का काम है मैं दूसरे पेन से करता हूँ, तो हम ब्लैक पेन से करते हैं। तो 2 से 150 कटेगा 75 टाइम्स, ठीक है, और ये 3 6 18, और 3 से फिर 75 को काटिए, ट्वेंटी 25 टाइम्स कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से 6 को 2 टाइम्स काटिए, ठीक है, और यहाँ पर इस 2 से इस 150 को फिर 75 टाइम्स काटिए, फिर 3 से इसको 6 टाइम काटिए, और इसको 25 टाइम्स काटिए। फिर क्या करेंगे, इसको 3 से 2 टाइम्स काटेंगे, ठीक है, या फिर 6 से इसको डायरेक्टली काट लीजिए, 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30, 250। तो बचा क्या, सब कुछ काटने पीटने के बाद हमारे पास बचा 250 गुणा 25 गुणा 25। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 25 25 3 बार, तो उसमें आपको बस एक जीरो ही लगाना है। 250 इंटू 25 इंटू 25, ये आएगा 156,250। तो टाइम लगभग आपको दोनों ही केसेस में सेम लगेगा। दिमाग आप देखिए आप आसानी से किस में लगा पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, कॉमन लेने वाला तरीका भी, कैंसिल आउट करने वाला तरीका भी, और पूरा जो है एक मल्टीप्लाई डिवाइड सीधे सीधे कर देने वाला तरीका, सारे तरीके बता दिए। आपको जिस तरीके से आसान कैलकुलेशन लगती है आप उस तरीके से करना, बट आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो आपका आंसर डिफरेंट है, आंसर मस्ट बी सेम। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए इसे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, कोई वस्तु जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है किसी m द्रव्यमान की वस्तु। अभी वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया हुआ नहीं है, बोला है उसका द्रव्यमान m है। सपोज कि वस्तु की गतिज ऊर्जा
m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें दी हुई है 25 जूल है। ठीक है, ये बात तो हमें बताइए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसके आगे है, यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर ना भी पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा है तो ही आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाए। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वैल्यूज को। वेग हमें दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, वेग को हम v से डिनोट कर रहे हैं। द्रव्यमान हमें जो है ये बता रखा है कि द्रव्यमान m है, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है हमें दे रखी है 25 जूल। ठीक है, ये तो दिया है हमें, ये हमें दिया है। अब ये कह रहे हैं यदि मैं क्या कर दूं, यदि प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार ये बात बोली जा रही है कि यदि हम क्या कर दें, यदि इसके वेग को दोगुना कर दो, तो वेग पहले कितना था भाई, पहले वेग भी था 5 मीटर प्रति सेकंड, अभी 2 गुना कर दो तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 2 गुना, यही तो बोला करने को। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान के बारे में पहले भी कुछ नहीं बताया हुआ था, m है, अभी भी कुछ नहीं बताया हुआ तो अभी भी m रहेगा। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमको पता लगाना है कि कितनी हो, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। समझ रहे हैं? अभी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ mv², और हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 25 जूल। ठीक है, तो क्या करें, यहां से वैल्यूज पुट अप करें, हाफ m, v की वैल्यू रखें 5 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 25। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से m का मान जो निकल के आएगा बच्चों, वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2 किलोग्राम, और इस मान को यहां रख दें, इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप यहां से निकालेंगे अब की बार, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, हाफ mv²। बस वेलोसिटी यानी कि वेग परिवर्तित हो जाएगा, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी के मान में जो परिवर्तन आएगा, मास कितना मिला 2 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारी 100 जूल, यानी कि आप देख सकते हैं पहले उस वस्तु की गतिज ऊर्जा थी 25 जूल, अभी कितनी हो गई है 100 जूल। तो 25 का कितना गुना होता है, 4 गुना। आप लिख सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं इसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर किसी वस्तु के वेग को हम 2 गुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। इस बात को नोट डाउन कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली होगी, कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।